आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी फैक्ट्स पर स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड को लर्न करना स्टार्ट करेंगे। ये कहानी लंचो नामक एक गरीब किसान की है जो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह अपनी फसल यानी मक्के पर बहुत निर्भर था। एक दिन बारिश शुरू होती है जिससे लंचो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिल रहा था, लेकिन अचानक ओले गिरने लगते हैं और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब लंचो और उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाता है। लंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, तो सोचता है कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है और 100 पेसोस की मांग करता है, जिससे वह पुनः अपनी खेती कर सके और अपने परिवार को खिला सके, उसका पालन पोषण कर सके। ऐसा मान करके वह भगवान के नाम, ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है और जाता है वो डाकखाने में, उसके पत्र पेटिका में डाल करके आता है। वो पत्र वहाँ के एक डाकिये को मिलता है। डाकिया उस पत्र को पढ़ता है और वह पत्र को देख करके, पढ़ करके थोड़ा आश्चर्य भी होता है और कि कोई भगवान पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है। लेकिन लंचो की जो आस्था थी भगवान के प्रति, वह सोचता है कि उसका अटूट विश्वास भगवान से ना डिगे। इसके लिए वह अपने कलीग से, अपने साथियों से चर्चा करता है, उससे चंदा इकट्ठा करता है और बदले में उन चंदे से एकत्र हुई धनराशि को वह लंचो के पास भेज देता है। फिर क्या होता है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। द हाउस मतलब एक वो घर, द ओनली वन एकमात्र, इन द एंटायर वैली। इन द एंटायर मतलब होता है समूचा, वैली मतलब घाटी में। सैट ऑन मतलब स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल मतलब एक निचली पहाड़ी के चोटी पर। अर्थात वह मकान एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से वन कुड मतलब कोई देख सकता था, द रिवर्स मतलब नदियों को, एंड द फील्ड्स मतलब खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न मतलब पके हुए मक्के के, डॉटेड मतलब सुसज्जित अथवा आवरण मतलब ढके हुए, विद द फ्लावर्स मतलब फूलों से, दैट मतलब जो, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रॉमिस मतलब वादा करते थे, ये गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट में होता है फसल, मतलब जो हमेशा इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए मक्के के जो खेतों को फूलों से सुसज्जित मतलब ढका हुआ देख सकता था, जो एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे, मतलब एक अच्छी फसल पैदा होगी। द ओनली थिंग मतलब एकमात्र वस्तु या एकमात्र चीज़, द अर्थ यानी भूमि को, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपॉर। डाउनपॉर मीन्स होता है बारिश, और एटलीस्ट ए सावर। सावर मीन्स होता है बौछार या फुहार। मतलब वहाँ के जो उसके खेतों की जो भूमि थी उसे केवल वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रॉट आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही, लंचो हु मतलब जो, न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब निकटता से या गहराइयों से, यानी सुबह से ही लंचो जो अपने खेतों को निकटता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स मतलब उसने कुछ भी नहीं किया था, बट सी मतलब सिवाय, द स्काई
मतलब आसमान की ओर, टुवार्ड्स मतलब की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। यानी सुबह से ही लंचो जो अपने खेतों को निकटता से या गहराइयों से जानता था, उसने उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया था। Now we are really going to get some water. ओमेन। नाउ मीन्स अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट मतलब हम वास्तव में पाने जा रहे हैं, सम वाटर मतलब कुछ पानी, ओमेन मतलब औरत। अर्थात वह अपनी पत्नी से कहता है कि वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी, सपर मतलब रात्रि का भोजन, रिप्लाइड तो उत्तर दिया, एस यानी जो उसकी पत्नी थी, जो महिला थी, वह रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी और उसने उत्तर दिया यस, हाँ, गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा से, अर्थात ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े लड़के, वर वर्किंग मतलब कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में। यानी बड़े लड़के, उसके घर के जो उसके बड़े लड़के थे, बड़े जो बच्चे थे उसके, वो खेतों में कार्य कर रहे थे। व्हाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस मतलब जो घर के छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, नियर द हाउस मतलब घर के नज़दीक, अनटिल जब तक कि नहीं, द वोमेन कॉल्ड मतलब महिला ने या औरत ने पुकारा नहीं, टू देम ऑल मतलब उन सभी को। अर्थात कहने का अर्थ है कि उसके घर के जो उसके बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि जो उसके छोटे बच्चे थे वह घर के पास, जब तक कि उस महिला ने उन्हें भोजन के लिए नहीं पुकारा तब तक खेल रहे थे। कम फॉर डिनर मतलब भोजन के लिए आओ, इट वॉज ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द मील दैट मतलब वह जो है भोजन का समय था, जस्ट एज जैसा कि, लंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की थी, मतलब जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन्स मतलब पहाड़ों के जैसे, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादल, कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। यानी उत्तर पूर्व में विशाल पहाड़ों के जैसे, पहाड़ों के बादल, अर्थात जो बादलों का आकार था उसे पहाड़ जैसे दिखते थे। कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर मतलब हवा, वाज फ्रेश मतलब ताज़ी थी, एंड स्वीट और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट तो बाहर गया, नो अदर रीजन मतलब किसी अन्य कारण के सिवा, टू हैव मतलब पाने के लिए, द प्लीजर ऑफ फीलिंग मतलब आनंद का अनुभव, द रेन मतलब वर्षा के आनंद का अनुभव पाने के लिए बाहर गया, ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड मतलब अब उसने अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स मतलब ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई
मतलब आसमान से गिरते हुए। दे आर न्यू कॉइन्स, मतलब वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, मतलब जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं आर 5, मतलब जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के सिक्के हैं। बिथिए, बिथिए, बिथिए सेटिस्फाइड, बिथिए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि के साथ, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भाव के, यानी संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड, ही रिगार्ड मतलब उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब पके हुए मक्के के खेत की तरफ, विथ इट्स फ्लावर्स, विथ इट्स फ्लावर मतलब इसके फूलों के साथ, यानी एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ उसने पके हुए अनाज के खेतों को इसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड मतलब ढके हुए थे, इन ए कर्टन, कर्टन में होता है पर्दा या आवरण, ऑफ रैन यानी जो वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। बट मतलब परंतु या लेकिन, सडनली, सडनली मतलब अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मतलब बहना शुरू हुई। एंड अलॉन्ग विथ मतलब सहित या साथ, द रेन मतलब वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोर्म बिगेन टू फॉल, हेल स्टोर्म मतलब ओले, अचानक तेज हवा के साथ बरसात, जो बारिश हो रही थी उसके साथ ओले पड़ने लगे। These truly did resemble, these resemble मीन्स होता है मिलते जुलते या समान। न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब जो कहने का अर्थ है कि ये वास्तव में चांदी के सिक्कों के समान दिखाई पड़ते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के स्वयं को वर्षा में भीगते हुए, रैन आउट मतलब भागे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन मतलब जमे हुए, पियल्स मतलब मोती, अर्थात जो ओले गिर रहे थे वो मोतियों के समान चमक रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अब वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन यानी आदमी ने कहा। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली मतलब ये जल्दी से बीत जाएगा, अर्थात जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जो ओले हैं वह ओले जल्दी से गिरना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट डिड नॉट पास लेकिन जल्दी समाप्त नहीं हुआ, जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक, द हेल्ड रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक द हेल रैंड मतलब ओले गिरते रहे, ऑन द हाउस मतलब घरों पर, द गार्डन मतलब बगीचे पर, द हिल साइड यानी पहाड़ी के ढलान की तरफ, द कॉर्नफील्ड मतलब मक्के की खेत की तरफ, खेत पर, एंड ऑन द होल वैली और समूची घाटी पर। तो 1 घंटे तक घर, बगीचे
पहाड़ी की ढाल, मक्के के खेत तथा संपूर्ण घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। द फील्ड मतलब खेत, वॉज व्हाइट मतलब सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो कि, कवर्ड विथ सॉल्ट मानो कि उसे किसी नमक से ढक दिया गया हो। आशा करते हैं कि जो भी पैराग्राफ पढ़ाए गए आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि अच्छा आपको लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।